पृथ्वी, जिसे हम अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं, वो आजकल गूगल अर्थ हो गई है जनाब। इंटरनेट और मोबाइल के मायाजाल ने जहां पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है, वहीं सोशल मीडिया ने हम सब के रिश्तों को एक नया मोड़ दिया है और बहुत सारे रिश्तों को तोड़ भी दिया है जनाब। अब देखिए ना, जो आंखें और हाथ सुबह उठते ही ईश्वर और माँ बाप का स्मरण करते थे, वो आजकल सबसे पहले बिस्तर पर अपना मोबाइल और चार्जर ढूंढते हैं। आइए चलते हैं इसी दुनिया के एक ऐतिहासिक शहर जयपुर में, जिसे हम गुलाबी नगर भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, आज तक पता करने की कोशिश कर रहा हूं। शायद कभी रफी साहब की गुलाबी आंखों वाली हीरोइन और जयपुर के गुलाबी रंग दोनों ही कहीं दिख जाएं। तो इसी खूबसूरत शहर में रहते हैं हमारी कहानी के 3 किरदार, जिनमें से एक है जुगाड़ू, एक उभरते हुए लेखक और एक है स्ट्रगलिंग कलाकार। आइए मिलते हैं हमारे पहले किरदार बना जी से। अब इनके बारे में क्या बताएं, आप खुद ही समझ जाओगे ये मंजर देखकर। हाँ भाई, एक बाइक पे 4-4। वाह यार, चल बे, हाथ ऊपर कर। तू मुर्गा बन, चल। तू कान पकड़, उठक बैठक चालू कर, चल। अच्छा, तू है इनका ठेकेदार है। क्या नाम है तेरा? सर दीपक टाइगर। टाइगर जी। वो टाइगरों कैसी हरकतें करता है तू? सॉरी सर, सॉरी। एक बाइक पे 4-4। चल अब एक काम कर, चालू हो जा, शपथ ले। बोल, मैं दीपक टाइगर है। मैं दीपक टाइगर ईश्वर को साक्षी मान के ईश्वर को साक्षी मान के ये शपथ लेता हूँ ये शपथ लेता हूँ कि आज के बाद बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाऊंगा। बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाऊंगा। अबे मुर्गे, तेरे चक्कर में हो रहा है सब कुछ। बिना हेलमेट के बाइक नहीं सर चलाऊंगा। बिना हेलमेट के कभी बाइक नहीं चलाऊंगा। 4 लोगों को बिठा के कभी बाइक नहीं चलाऊंगा। 4 लोगों को बिठा के कभी बाइक नहीं चलाऊंगा। रेड लाइट नहीं तोड़ूंगा। सर कभी भी रेड लाइट नहीं तोड़ूंगा। ओवरटेक नहीं करूंगा किसी को रॉन्ग साइड से। ओवरटेक नहीं करूंगा। चल तू निकल। थैंक यू सर। निकल, तू भी निकल, चल। हाँ भाई मुर्गे, चल तू भी निकल। सर मेरी चाबी तो दे दो। चाबी का क्या करेगा? सर कैसे लेके जाऊंगा बाइक? ले, इसका पेट्रोल निकाल लिया मैंने, घसीट के लेके जा, चल। हमारे अगले किरदार आपको किसी न किसी रियलिटी शो के ऑडिशंस की भीड़ में मिल ही जाएंगे, धक्के खाते हुए और धक्के मारते हुए। जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खानी पड़े, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बनूंगा इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार सिंगर। और ये हैं हमारी कहानी के तीसरे किरदार, जो कि एक उभरते हुए लेखक हैं, जिनकी शायरी और कविताओं को तलाश है सिर्फ एक मौके की। अब जनाब को मौका मिले तो ये चौका लगाने को एकदम तैयार हैं। यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र फैला है सोशल मीडिया का वर्चस्व। गजब। यत्र तत्र सर्वत्र फैला है सोशल मीडिया का वर्चस्व, हर तरफ है उजाला। ये अंधेरा किसने कर डाला? जब भी लिखने बैठता हूं लाइट चली जाती है। पर एक दिन आएगा जब ये चमन राइटर भी आग लगाए।
भाई यार जल्दी कर लो यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो? सुबह से शाम हो गई है, वैसे भी तो सेलेक्ट मुझे ही होना है। मेरा मतलब थोड़ा जल्दी करो यार, टाइम बहुत लेट हो रहा है। मैं आगे निकल ले, नहीं निको कान के नीचे है। तो भाई आगे चलो। हो गया, मेरा आ गया। सर ये थोड़ा चिपक नहीं रहा है। चलो 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 चलो, ये साला मेरे को तुम्हारे नंबर की जरूरत ही नहीं है, मैं वैसे ही नंबर 1 हूँ। नेक्स्ट कंटेस्टेंट। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। आओ जी आओ। आओ भाई आओ, शुरू हो जाओ भाई। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, हो मेरी आशिकी पसंद आए। ओए होए होए होए, क्या गाना गाया भाई, मजा आ गया। ये टैटू किसके नाम का बनवाया गया? गर्लफ्रेंड का? सर ये टैटू कुमार शानू जी के नाम का है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनको देख देख कर ही और उनको सुन कर ही मैंने गाना गाना सीखा है सर। हाँ हम भी गाते हैं भाई, हमारा भी टैटू बनवा सकते हो। हम भी तो सिंगर विंगर हैं। हाँ छोटे मोटे ही हो बड़ी। यस सर। लेकिन प्यारे, आज जो तूने गाना गाया ना, दिल को छू कर निकल गया। थैंक यू सर। मैं तो कहता हूँ जी, आग लगा देगा लड़का, आग लगा देगा म्यूजिक की दुनिया में। हाँ अरे आग तो लगा देगा, पर तेल कहां से लाएगा? अरे वो तो हम निकाल करके देंगे। कैमरा ऑफ करना भाई। आकाश सेठिया उर्फ अक्की, बेटा एक बात बता, तेरी लाइफ में कोई इमोशनल कंटेंट है क्या? मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे मतलब भाई तू शक्ल से तो पैसे वाला लगता है, कपड़ों से भी पैसे वाला लगता है, चाल ढाल से भी लगता है, लेकिन बेटा हम ऐसा कंटेस्टेंट ढूंढ रहे हैं जिसकी स्टोरी, इमोशनल स्टोरी को दिखाकर हम टीआरपी बढ़ा सकें। समझ रहा है ना तू? जैसे तू किसी झोपड़पट्टी में रहता होता, या तेरी लाइफ में कोई ऐसा इमोशनल कैच मिल जाता जिसे दिखाकर हम हमारी टीआरपी बढ़ा सकते, इमोशनल माहौल बना सकते, तो मजा आ जाता। ऐसा कुछ है तो बता, तब तुझे ये तकदीर की टोपी हम दे सकते हैं। हाँ सर अब मैं गरीब नहीं हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है सर? कोई और क्राइटेरिया नहीं है सर? डिप्रेशन या और कोई बीमारी, दिल में छेद या कहीं और? समझ रहा हूं मैं सर, मेरे दिल में छेद तो नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हैं सर। हाँ हाँ बता बता। ये जो आपके पीछे छेद है ना, हाँ। उसमें ये तकदीर की टोपी घुसेड़ दो आप। और वो टैटू की बात कर रहे थे ना, ये फैमिली शो है इसलिए दिखा नहीं रहा हूं। नहीं दिखा है टैटू मेरे पास, बता। यहाँ दिखाऊं? है? बदतमीज इंसान है। सिक्योरिटी बाहर निकालो इसे। मैं तो कहता हूँ इसे धक्के दे करके बाहर निकालिए। मैं खुद ही निकल जाऊंगा। हमारे खेत की बात करता है, बताओ। देखा जो तुझको तो देखता रह गया कि क्या देखूं और क्या ना देखूं तुझ में। ऐसे ही देखता रहा तो देखना एक दिन तू अनदेखा ना कर पाएगी मुझे। एक बार नजर पड़ी तेरी तो देखना देखती रह जाएगी मुझे, तो देखना देखती रह जाएगी मुझे। बढ़िया है, देखते हैं। सर आपको अच्छी लगी हमारी शायरी? हमारी किताब छप जाएगी सर, आप छापेंगे सर? देखो बेटा, आई हैव 2 daughters और फॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम आर गर्ल। अच्छा, ये तो ज्ञानचंद पब्लिकेशन है ना, कल से मैं इसकी बैकडोर उनके हाथों में सौंपने वाला हूँ। आज मेरा आखिरी वर्किंग डे है। अरे शामू, अरे ओपन द विंडो यार, लेट द वेदर कम इनसाइड।
बहुत सब सोफिस्टिकेशन है, बहुत गर्मी है। अच्छा सुन, अरे 2 कोल्ड ड्रिंक में लेते आना भाई। अच्छा तो हाँ, कहाँ थे हम? सर आपका आज आखिरी दिन है। हाँ, टुडे इज लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। लेकिन आज तो मैं डिसीजन ले ही सकता हूँ। तुम्हारी किताब चल सकती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 1 पेज के 1000 रुपए। 1000? एक सर, वैसे तो हमारी किताब 110 पन्नों तक छप जाएगी, पर आप 100 के हिसाब से ही काउंट कर लो। 1 लाख रुपए। ठीक है सर, रॉयल्टी आप ही रख लो सर। सर 1 लाख आप कैश देंगे या चेक? देंगे? देंगे नहीं चमन बाबू, लेंगे। देंगे मतलब सर? आपको अपनी बुक छपवाने के लिए 1 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा। उसके बदले मैं आपको 1000 कॉपी छाप के दे दूंगा। आप बांटते रहना अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। लेकिन राइटर को तो पैसे मिलते हैं बुक छपने के। मिलते हैं चमन बाबू, उसके लिए पहले गुलजार साहब और जावेद अख्तर बनना पड़ता है। अभी तो देने ही पड़ेंगे। अच्छा ठीक है सर, हम सोच कर बताते हैं। जैसी आपकी मर्जी। अरे शामू, अरे कोल्ड ड्रिंक एक लेके आना रे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश। अरे छोटो, अरे कचरे वाला आ गया, कचरा डाल दे। जी उस्ताद। ओ अंकल, कचरे वाला नहीं है, सफाई वाला है। कचरे वाले तो हम लोग हैं। ए छोटू, इधर आ, इधर आ, इधर आ। 3 बढ़िया चाय बना के ला, मस्त। ठीक है? ठीक है। अरे सुन, भाग कर रहा है, पूरा बात तो सुन ले। पानी कम, पत्ती ज्यादा, केवल दूध में अच्छे से अदरक इलायची कूट के डालना, समझा? जा। उस्ताद 3 चाय बनाना। ठीक है। पर आप तो 2 ही हो। अरे वो बना भी आ रहे हैं। अबे रुक! हरामियों ने पूरे शहर को थूक थूक के लाल कर रखा है। कैसे कैसे लोग फेमस हो रहे हैं। हाँ यार, ये टिकटॉक का मामला ही गड़बड़ है। बेकार ही है। मतलब कुछ कह नहीं सकते इसमें। अरे बना, कहाँ रह गए थे आप? अरे क्या हाल है? क्या बात है बना। जय माता जी की। जय माता दी। कैसे हो? बस तुम बताओ। चाय रेडी है, ले जा। जी उस्ताद। बना कहाँ रह गए थे यार, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ यार, कुछ फंसा था मैं। ले तेरी चाय आ गई। ये लो भैया, एकदम वैसी बनाई है जिससे आपने कहा था। ला भाई ला, गरम गरम चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। ये लो भैया। अबे डिस्पोजेबल में लेके आ। तुझे पता है ना, बना को यूज करी हुई चीज पसंद नहीं है। हाँ ठीक है ना, बना ला रहा हूँ डिस्पोजेबल में। यार बना, एक बात है। क्या? कांच की ग्लास आपको चलती नहीं, डिस्पोजल जरूरी है। अबे साले, यूज करी हुई चीज यूज नहीं करते हम। हाँ। अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो एक दिन खुद इस दुनिया से साफ हो जाएंगे, समझा?
अरे बेटा क्या करें, हम गरीब लोग हैं यार, गरीबी में सब करना पड़ता है। अबे गरीब है तो चाय पीनी है क्या? घर पे बैठ के पानी पियो ना। अरे मेरी बात छोड़ो, ये तो संडास के लोटे में भी चाय मतलब पी कुछ लेता भी कुछ भी बोल रहा है। यार तू लेता बहुत है इसकी। हाँ, आ गई आपकी चाय आ गई। ये लो बना भैया। यह बात देख छोटू, नाम क्या है? संदीप बना। संदीप बना, साफ सफाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, समझा? ठीक है। और सुन, ये ले तेरी टिप। हाँ? ठीक है बना, हमेशा ऐसे ही लाऊंगा डिस्पोजेबल ग्लास में। अबे छोटू एक बारी बात सुन मेरी। ये बेबी को क्या पसंद है? अरे बेबी को तो बेस पसंद है। तो ध्यान रख, अगर बेबी को बेस पसंद है ना, तो संदीप बना को साफ सफाई पसंद है। और तू अपना स्कूल का क्या कर रहा है? मैं बस कल से जाऊंगा स्कूल। ओ अंकल, ये बच्चों से तुम बाल मजदूरी करवा रहे हो? हैं? अबे कहीं कानून वानून के चक्कर में आ गए ना तो जेल काटते फिरोगे। इसकी पढ़ाई का कुछ करवाओ तुम। ठीक है, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ बना। कभी जल्दी माफी चाहता हूँ। अबे छोटू घूर क्या रहा है? कुछ नहीं, एक बात बताऊं? बता दे। आप एकदम धमाल वाले जावेद जाफरी जैसे लगते हो। ये ले। अबे इसको मिला के आज 2100 हो गए। क्या? अबे तुझे मिला के आज 2100 लोग हो गए बात बोलने वाले। एक बात बता, ये जावेद जाफरी जैसे लगते हैं, तूने मुझे तो कभी नहीं बोला कि मैं किसी सुपरस्टार के जैसा लगता हूँ। ये क्या शक्ल लेके झक मार रहा हूँ मैं? हाँ कि भैया, आप वो अक्षय कुमार लगते हो। टॉयलेट प्रेम कथा वाले, वो भी थोड़े थोड़े। इधर साले टॉयलेट का बोला, एंटरटेनमेंट का नहीं बोल सकता था तू। चल जा जा यहाँ से। अबे छोड़ बच्चे को, मजाक करता है। तू भी क्या बच्चे के साथ लगा अरे रहा क्या बच्चा है यार, आजकल बच्चे बच्चों को पैदा कर रहे हैं। और उजरे चमन, तू क्या लूटी हुई सल्तनत का राजकुमार हो रहा है? है? तेरे बाप ने फिर पेल लिया क्या तेरे को आज? एक तो हमारे बाप ने ना हमारा नाम चमन निकालकर ऑलरेडी चूतिया होने का सर्टिफिकेट दे रखा है, और बना आपने ना आज उसमें उजरा जोड़कर पूरी डिग्री दे दी, उजरा चमन। बस यही रह गया था हमारी लाइफ में। साला कोई हमारी बुक छापने को तैयार नहीं है। ओ अक्की, वो एक बात बता, वो तेरी वन साइड लव स्टोरी का क्या हो बे? कुछ बात आगे बढ़ी या रेल का डब्बा वहीं अटका हुआ है? कहाँ आगे बढ़ रही है यार? अरे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा यार। वो ट्विंकल जो है ना, वो सोशल मीडिया क्वीन है। वो फेसबुक पर उसके 5000 से ज्यादा फ्रेंड्स हैं और इंस्टाग्राम पे 14000। क्या? और मैं कहां पर हूं? कहां पर हूं मैं? कहीं नहीं। मतलब मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं मैं कहीं नहीं हूं। फेसबुक पे 120 फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे तुम दोनों को मिला के 28 फ्रेंड। क्या होगा यार मेरा? जब सामने जाता हूं तो फटती है मेरी। नहीं क्या हंस क्यों रहे हो? क्या अंकल? सिर्फ 120 फॉलोअर। हाँ तो क्या हुआ? 205 तो मेरे हैं लो फॉलोअर। लो चाचा, अब यही देखना बाकी रह गया था। इसी कप में डूब के जान दे दूं मैं। आजकल ना वास्तव में एक दोस्त ना, पर सोशल मीडिया पर हजारों होने चाहिए। जितने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स, उतनी इज्जत और मार्केट वैल्यू। एक जमाना हुआ करता था, लव स्टोरीज होती थी, प्रेम कहानियां होती थी, लोग लड़कियों के पीछे मेहनत करते थे, लाइन मारते थे। ये तो है। और अब लाइक्स पे लाइक्स मारते हैं, कमेंट्स पे कमेंट्स मारते हैं। ठंडी हो गई यार। अबे जिसका फोन है वही तो बोलेगा ना। हाँ संदीप बोल रहा हूँ। हाँ बोल, कौन सी गाड़ी है? वीआईपी नंबर है 0786। हाँ मिल जाएगा 3 लाख और 25,000 कमीशन अलग से है। हाँ अबे चूतिया सब्जी बेच रहा है क्या? बेचनी तो बेच, नहीं आगे निकल। चल भाई चमन, मिलते हैं शाम को। अरे वो हाँ बना, सुनो एक बहुत ओरिजिनल बिजनेस आइडिया। हाँ तेरे घर मिलते हैं शाम को। हाँ, अब बना जाने से पहले वो अंकल चाय का बिल। वो भाई है अपने, वो जो 2000 रुपये तुमको एडवांस दे रखा है ना। हाँ। सुनो मेरी बात, कभी नाना निकले इनके लिए, भाई निकले इनके लिए। सुन लिया ना? अब सुबह सुबह पैसे मत मांगा करो हमसे। हाँ भाई ठीक है, ठीक और वो है। ताने मत कसा करो। ठीक है, अब नहीं कसूंगा। चलो भाई चमन। हाँ चलिए चलिए शाम बना, को मिलते हैं। सी यू। हम भी चले? चलो। चल। अबे फोन तो ले ले। तो तुझे क्यों रखा है फिर? चल।
प्रदेश में पीटीईटी 2020 परीक्षा बुधवार को 2 पारियों में होगी। 4 वर्षीय B.Ed व B। आइए नवाब साहब, सुबह सुबह कौन सी सल्तनत फतह कराए? तुम क्यों इस पर हमेशा आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हो? वो रेलवे में भर्ती की परीक्षा के जो फॉर्म निकले हैं ना, वो लेने गया था मुझसे पूछकर। अच्छा, आओ भाग गया हमारे। मुझे लगा किसी मुशायरे में गए जनाब। 3 साल हो गए, कॉलेज में 3rd डिवीजन की उपाधि से सुशोभित हुए। कभी IAS, कभी RS, कभी क्लर्क। सारी परीक्षाओं में लुढ़कते हुए यहाँ तक तो पहुँच चुके आपके लाडले। इनसे बोलिए कि अब चपरासी के लिए भी ट्राई कर लें। इनकी तो आदत हो गई है ताने मारने की। तुम्ही ने शह दे दे करके बिगाड़ा है लड़के को। बस रहने दीजिए अब। बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। नई नई स्कीम बनती रहती है, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। चाय पी लीजिए। मेहरबानी है आपकी। मेरे बेटे को भी दे आती हूँ नाश्ता। बेचारा सुबह से मेहनत कर रहा है और वो भी भूखा रहकर। तुम्हारे तानों से तो पैसे भी भर चुका होगा उसका पेट। कचौड़ी आप भी लेंगी? नहीं, मेरा व्रत है आज। ले बेटा, ये खा लेना योगा करने के बाद। कितना संस्कारी है मेरा बेटा। बाबा जी से योगा सीख रहा है, वरना इसकी उम्र के बच्चे अश्लील वीडियो देखते हैं 24 घंटे मोबाइल पर। और मेरे बेटे में एक भी अवगुण नहीं है। बहुत शरीफ है मेरा बेटा। 2 ही तो शरीफ हैं इस दुनिया में। एक तो नवाज शरीफ, दूसरा आपका बेटा निठल्ला शरीफ। गुलजार साहब बनने चले हैं। अरे पहले जिंदगी में कुछ बनो, कमाओ, फिर करते रहो अपने शौक पूरे। कौन मना करता है? शेरो शायरी से पेट नहीं भरता है। का बाजा बंद ही नहीं होता यार। कोई चुप कराओ इनको। रिकॉर्ड बंद करो इनका। ले अमानत तेरे घर में रख। सारे शहर को कूड़ेदान समझ रखा हरामियों ने। यार कब आएगी ट्विंकल? सुबह से गिटार बजा रहा हूँ, कब आएगी यार वो? अरे ये बुड्ढा आ गया सबसे पहले। कोई बात नहीं। अरे ट्विंकल आ गई। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए। अरे बेटा। हाँ अंकल। अरे मोहम्मद रफी, किशोर दा के गाने सुनो। अरे आजकल नए सिंगर इनके सामने टिकी कहाँ पाते हैं। साला बुड्ढा विविध भारती का गीत माला चल रहा है जो फरमाइशें पेल रहा है। हाँ अंकल, करेंगे करेंगे, आपकी भी फरमाइश पूरी करेंगे कभी अकेले में। चली गई यार ट्विंकल इस बुड्ढे के चक्कर में। सारा खेल खराब कर दिया। मौका मिलता नहीं, ये बुड्ढा आ जाता है। अरे वो भी सही। किस्मत अच्छी है आज। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी
अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। थैंक यू। आज तीर लगा सही निशाने पे, मजा आ गया। इसका फोन आ रहा है। हेलो, कब तक आएगा भाई? अरे यार कितना चेप आदमी है तू, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? बोला ना 8 बजे आ जाएंगे हम लोग। थोड़ा जल्दी आ जा यार। हाँ हमारे बाप ने सारा मूड पेल रखा है। सुन, बहुत दिनों से एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल पर काम कर रहा था, बना को बताया है, वो भी आ रहे हैं, तू भी आ जा। चल तू टेंशन मत ले, फोन रख, मैं आ जाऊंगा। हाँ तो बेटे कब करोगे? क्या? अरे वही अपने गाने बजाने के प्रोग्राम। हाँ अंकल, करेंगे करेंगे, एक दिन जरूर करेंगे। वैसे भी अभी आपकी उम्र क्या है, बहुत टाइम पड़ा है, कभी भी कर लेंगे। साला बुढ़ा। ला ला ला। और क्या समाचार हमारे जेफ बेजोस? डायलॉग के साथ एंट्री मारते हो, अपने आप को हीरो समझते हो हा? देख मैं सिंगर तो हूं और आने वाले टाइम में हीरो भी बन जाऊंगा। लाखों लड़कियां फैंस होंगी मेरी, सोशल मीडिया पे लोग मैसेज कर कर के परेशान हो जाए। बंद कर अपना ड्रामा, बन मत मेरा मामा। एक घिसी पिटी शायरी मारना कब बंद करेगा तू? काम की बात कर। गरीब खुसरो। वो अमीर खुसरो है ना कि गरीब खुसरो। तेरी शक्ल देख के ना गरीबी वाली फीलिंग आती है। अबे ताने मारने के लिए मेरा बाप ही काफी है। सेंटी क्यों हो रहा है यार, मैं तो मजाक कर रहा हूं। चल बता आज का क्या गान है? वो बना जब तक आ रहा है ना तब तक मैं तुझे झेल सकता हूं, उसके बाद नहीं। बोल। यार हम ना इन दिनों स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस के वीडियोस देख रहे हैं, उनके सक्सेस का राज जानने के लिए। बहुत ज्ञान मिला भाई। तेरे को ज्ञान ही चाहिए तो तू संदीप बन्ना से ले ले, वो ज्ञान का भंडार है, होलसेल रेट में ज्ञान दे देगा तेरे को। अबे मजाक मत करो, ऐसा धांसू बिजनेस आइडिया आया है कि हम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छा, 1 साल में 50 करोड़, 2 साल में 100 करोड़, 10 साल में मुकेश अंबानी से आगे। ऐसा क्या खजाना लगा है तेरे हाथ? रुक, क्या ये? बैठ, देख हम ना एक स्टार्टअप शुरू करेंगे जो कि कस्टमर सर्विसेज बेस्ड ऐप पर होगा। ठीक है, तो अभी क्या सीन है कि क्रेडिट कार्ड के लिए अलग कंपनी, रियल एस्टेट के लिए अलग कंपनी, इंश्योरेंस के लिए अलग कंपनी। मेरा प्लान है कि हम इन सारी सर्विसेज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और कस्टमर्स को उनके प्रोफाइल के हिसाब से कॉम्बो पैक ऑफर करेंगे। इसके लिए शुरुआत में हम 4-5 लड़कियों को अपॉइंट करेंगे, वो ऑफिस में बैठकर लोगों को फोन करेगी। उनका काम होगा क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स बेचना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करवाना, इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना। ऑल सर्विसेज थ्रू सिंगल विंडो। भाई ये तेरा ओरिजिनल आइडिया है? हाँ, पर ये तो सुना हुआ सा लग रहा है। तूने ये सारी चीजें अलग अलग सुनी होंगी। आगे सुन, हमको बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप करना पड़ेगा। हम उनको लीड कन्वर्ट करके देंगे, बदले में कमीशन लेंगे और प्रॉफिट में कट अलग से। तो इसकी मार्केटिंग कौन करेगा? मार्केटिंग? हाँ। ये मार्केटिंग का काम सबसे आसान है। अच्छा। इसीलिए हम इसकी जिम्मेदारी तुमको सौंपते हैं। ओहो हो। तुम सारा टाई अप का काम करोगे। हाँ, मार्केटिंग का काम बड़ा आसान है ना? हाँ। चल आगे बढ़। बना जो है अपने जुगाड़ टेक्निक से हाँ। बहुत सारे कस्टमर्स के मोबाइल नंबर डेटाबेस लेकर आएंगे। तो तू क्या करेगा? हम ऑफिस संभालेंगे। ओहो। सबसे मुश्किल काम। अरे बाप रे। कस्टमर केयर वाली लड़कियों को हम ट्रेन करेंगे और उनसे रिजल्ट निकलवाएंगे। देख, सारा काम कस्टमर केयर वाली लड़कियां करेंगी, हम तो बस नोट छापने का काम करेंगे। बड़ा मेहनती है यार। ये सोचना अभी तक किसी के पास नहीं है और ना किसी के पास होगा। हाँ। क्योंकि ऐसा सोचने के लिए ना भाई दिमाग चाहिए। हाँ। और दूरदृष्टि भी जो हमारे पास है। कैसा लगा बेटा ये आइडिया? है ना एकदम नया, फ्रेश, ओरिजिनल? बहुत ओरिजिनल है, भयंकर ओरिजिनल। नमस्कार सर, मैं लीना बात कर रही हूँ अल्फा कस्टमर केयर सर्विसेज से। क्या मैं जान सकती हूँ आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया मैडम, सुनाओ अपनी रामायण। सर
हमारी कंपनी ने आप जैसे एलीट कस्टमर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला है। इसमें आपको हमारी कंपनी का अल्फा फॉर यू ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको नया क्रेडिट कार्ड, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का मौका, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे बहुत सारी सर्विसेज सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी सर। अरे मैडम नहीं चाहिए। सर ऐप डाउनलोड करते ही आपको 5 लाख रुपए के लिमिट का क्रेडिट कार्ड ऑफर मिलेगा, और वो भी लाइफ टाइम के लिए विदाउट किसी भी प्रोसेसिंग फीस के। देखो मैडम, मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बड़े प्यार से कि फोन रखिए। जैसा कि मैं देख सकती हूँ सर, प्राइम लोकेशन पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी 20% डिस्काउंट का ऑफर है सिर्फ आपके लिए। अरे ओ फ्री देवी, तेरे समझ में नहीं आता एक बार में? ये तेरे क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड घुसेड़ दूंगा मैं 2 मिनट में। ठोकू के तेरे बॉस को ऑफिस में आके। बंद कर फोन। सर बात करने के लिए और समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ। हाँ भाई चमन राजा, क्या नया कीड़ा काटा तुझे? बैठ 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 बैठ। हाँ क्या सुबह से सारी दुनिया सर पे उठा के घूम रहा है? अबे क्या नया बिजनेस प्लान है तेरा? और क्या सुबह से तू मुझे क्या कॉन्टेक्ट लिस्ट मांग रहा है मेरे से? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रहा था। बस ऐसे ही कह रहा था? अबे क्या है नया बिजनेस प्लान, बता ना। अरे कुछ नहीं है, कुछ आइडियाज है, उन पे काम चल रहा है। ओरिजिनल आइडियाज पे। अबे हो जबरदस्ती की शान, चमन परेशान। साला खोदा पार निकला चूहा मामा है। पर बेटा टेंशन मत ले, बता बता। अरे ये क्या बताएगा? अभी आप बात कर रहे थे ना वो कस्टमर केयर वाली लड़की से कि बॉस में स्कीम और ऐप घुसेड़ दोगे, उसका जो दर्द है वो इसको हो रहा है। अच्छा तो ये भी हमारे जान को डीके बॉस हो रहा है। हमारा आइडिया लीक हो गया, हमने किसी से शेयर भी नहीं किया था, पता नहीं कैसे लीक हो गया। और इस बात से यह भी साबित हो जाता है कि इस दुनिया में चूतिया मिस्टर चमन ही नहीं है, इसके अलावा और भी चूतिया घूम रहे हैं। अबे तू चुप कर साले नकली। बच्चों बारिश का मौसम हो रहा है, पकौड़े बना दूं? हाँ मम्मी बना दो। एक तो साला पकोड़े का और बारिश का लिविंग रिलेशन समझ में नहीं आया मुझे आज तक। हाँ हाँ खिलाए जाओ पकौड़े अपने लाड़ले को, खिला ही लगवा दो इसे पकौड़ों का। निठल्ले बैठे रहने से तो पकौड़ों से ही रोजगार पाओ, इसे रोजगार मिल जाएगा। और ना बिके तो खुद ही दिन भर तल तल कर खाता रहेगा पकौड़े और खिलाता रहेगा दोस्तों को। बहुत बढ़िया है। अरे बोलने से पहले सोचा तो करो, उसके दोस्त भी आए हुए हैं। देख भाई, पकौड़ों के साथ हरी मिर्च भी डाल दी उसके बापू ने और इसका बिजनेस प्लान सेट हो गया है। नहीं, मेरे को एक तेरे पापा की बातें सुनकर मेरे को एक आइडिया आया। जो तू ये क्रेडिट कार्ड, ये इंश्योरेंस, ये रियल एस्टेट जो सोच रहा है, उसमें एक चीज और ऐड कर, तो पकौड़ों की थाली, मस्त बिजनेस सेट हो जाएगा। तुम तो चुप ही रहो यार, हमें पेलने के लिए हमारा बाप ही काफी है। यार एक बात बोलो क्या, मैं भी इस जुगाड़ की जिंदगी से बहुत परेशान हो गया। साला पैसा है, सब कुछ है, लेकिन साला वो शांति नहीं है, फील नहीं है। साले इतने बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, इनको देखो, नाम कमाया, आप पैसा पीछे पीछे आ रहा है। नाम और पैसा दोनों कमाना है हमें। देखो, नाम कमाने का आज की तारीख में सबसे अच्छा और आसान तरीका है सोशल मीडिया। एक बार हम लोग कैसे भी करके अगर सोशल मीडिया पे हिट हो जाएं, तो फिर हमारी लाइफ बन जाएगी, हमको इज्जत मिलेगी, इज्जत। और एक बार अगर हमारी इज्जत हो गई तो मार्केट में हम कोई भी बिजनेस करें, हम हिट होंगे। पर करेगा क्या? बना आप ही कुछ बताओ। देख भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। और आजकल नेकी कर या ना कर, लेकिन फेसबुक पे डाल, इंस्टाग्राम पे डाल। सही कह रहे हो बना, मतलब जो दिखता है ना वही बिकता है। ठीक है, फिर करते हैं कुछ प्लानिंग तीनों, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हारे चूतियास्टिक आइडियाज में तुम्हारे साथ नहीं हूं। करेंगे कुछ मीनिंग और सेंसिबल। ठीक है, ठीक है। अबे पागल है क्या? अबे रुक रुक रुक, अबे रोक उसको, अबे पकड़, ओए! कुछ बनी बात? हाँ किया है कुछ रिसर्च, तो अपना बता। लो
बना जी आ गए। हाँ भाई लोगो, जय माता जी की। जय माता दी की, जय माता दी। आइए। क्या हुआ? कहीं कुछ प्लानिंग? देखो, मैं अपनी रिसर्च आपको सबसे पहले बताता हूँ। सोशल मीडिया पे अगर हमको लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो हमको वही करना पड़ेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें पसंद नहीं है वैसे, वो है दिखावेबाजी, शोबाजी। ठीक है। हमें सिर्फ फेक पोस्ट डालनी है, दिखावा करना है कि हम कहीं जा रहे हैं। जैसे हम एयरपोर्ट पर गए और वहां पर जाकर गूगल मैप से लोकेशन लेकर चेक इन डाल दिया, चमन सिंह ट्रैवलिंग टू गोवा विद 2 others। अच्छा। और वहां पर कुछ देर बाद होटल का चेक इन डाल दो, फिर फोटो का चेक इन डाल दो, फिर गोवा के बीच पर। हाँ, तो कल शाम का गोवा का फ्लाइट है 5 बजे। हाँ। तो हम लोग ना 4:30 बजे चेक इन का पोस्ट डाल देंगे एफबी पर। फिर 3-4 घंटा बाद गोवा के ग्रांड रियाद में ग्रांड रियाद हाँ में चेक इन का पोस्ट डाल देंगे। बना, आप ना अपने दोस्त से गोवा की कुछ फोटोज बनवा लेना। चलो, ये फोटो वोटो का जुगाड़ तो मैं तुम्हारे हाथ कर दूंगा। लेकिन जैसे तुम्हारे को मैंने बताया कि तुम्हारे फालतू के आइडियाज में तुम्हारे साथ नहीं, तुम कुछ अच्छा मीनिंगफुल और सेंसेबल करोगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ। दुनिया में 30 लाख करोड़ का नशे का कारोबार, देश की 20% आबादी गिरफ्त में। तो हम थोड़ी है गिरफ्त में, हम क्यों चिंता करें? छोटू 2 कप चाय ला। अरे भैया, आप तो गोवा गए हुए थे ना? तुझे कैसे पता? एफबी पर देखा था, लाइक और कमेंट भी किया था। मस्त जगह है ना? हाँ, बहुत मस्त जगह है। वहाँ थड़ियाँ होती है क्या? ऐसी मेरा भी सपना है वहाँ जाना और एक थड़ी खोलना। क्या सपना है? वाह, क्या सपना है? बड़ा अंबानी बन जा तू। पहले रिटेल बिजनेस में आ गया, अब चाय की थड़ियाँ भी खोल दे। बेटा, वो सारे काम बाद में करना, पहले जो चाय मंगाई है वो तो लिया है। आ रहा हूँ। अबे बच्चे से काहे चिढ़ रहे हो? अबे कहाँ जा रहा है? अरे तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी। भाई चाय वाय छोड़, मेरी लव लाइफ का स्कूटर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अबे चाय ठंडी हो जाएगी। आप मुझे दीजिए। हाँ। अब हाय, हाय। आई एम अकी, आकाश सेठिया। अब हम एफबी पे फ्रेंड्स हैं। अब 3 दिन पहले आपने मेरी पोस्ट लाइक की थी गिटार बजाते हुए। ओह, अकी, तुम मेरे सामने वाले घर में रहते हो, राइट। हम सिंगर एंड गिटारिस्ट। या मैंने देखा कि आपकी गाड़ी खराब हो गई तो मैं आ गया। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी घर मेरा पास में ही है, सो मैं ड्रैग कर लूंगी। नहीं, आप इतनी चिंता मत कीजिए। हाँ। मैं इसे ठीक कर दूंगा ट्विंकल। तो आपको मेरा नाम भी पता है? वो फेसबुक पे देखा था इसलिए। ओके, ठीक है, आप एक बार देख I'll लीजिए। just check. हाँ। Yeah, just give me a second. हाँ, श्योर। फ्यूल का पाइप निकल गया था। हाँ, मैंने thank ठीक you. कर दिया, थैंक यू। पर पेट्रोल सारा खत्म हो गया। अब अरे डोंट वरी, मैं अभी जाके पेट्रोल ले आऊंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके? You sure? I'll be back. या श्योर, मैं अभी आया। ओके। अबे क्या हो गया? क्या कर रहा है? कोई खाली बोतल है क्या? बोतल ये पड़ी बोतल मिल गई। पर कर क्या रहा है? पेट्रोल निकाल रहा हूँ। अरे भाई मत निकाल यार, मैं अपने बाप से 80 रुपए लेकर तुम्हारे बाइक में पेट्रोल डलवाया था यार। मत निकाल यार, पैसे नहीं है घर जाने को। मत निकाल यार। चुप। अगर मैं शेख होता ना तो तेरे को तेल के कुएं दान में दे देता, पर अभी निकालने दे भाई, बहुत अर्जेंट है, लड़की का मामला। कुछ समझा कर यार बात की सिचुएशन को। मत निकाल यार, घर कैसे जाएंगे हम? अरे चल मैं आता। पेट्रोल आ गया।
लीजिए, आपकी स्कूटी तैयार है। चाकी मोस्ट वेलकम। बाय द वे, अगर आप भी घर के साइड ही जा रहे हैं तो आई कैन ड्रॉप यू। वैसे भी तुम्हारी तो बाइक का भी पेट्रोल खत्म हो गया है, सो इफ यू वांट। मतलब आप मुझे Drop अपनी कर गाड़ी दूंगी। पे घर पे ड्रॉप हाँ। करेंगे? श्योर? हाँ श्योर। व्हाई नॉट? मतलब या जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ। मैं 1 मिनट में आया। हाँ, ओके? sure। या ओके। ये ले चाबी। गाड़ी घर पे लिया ना, मैं बाद में आऊंगा। अबे हम कैसे जाएंगे घर? पहिया 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 चलते हुए, और मैं अपनी ट्विंकल के साथ आऊंगा। साला कुछ छोड़ा भी कि नहीं छोड़ा? एक्चुअली वो दोस्त को चाबी देने गया था, क्योंकि आज शाम को हमें बैंकॉक जाना है। बैंकॉक? Yeah. वाओ, ग्रेट। हम फ्रेंड्स जाते रहते हैं बाहर अच्छा? घूमने के लिए। Can I? हाँ, बैठो बैठो, बिल्कुल। I can't believe this. रेडी? Yeah, I'm ready. इसका अगर खता है तो हमें भी किसी से हो जाए, हम भी किसी के स्कूटी पे बैठे और फना हो जाए। ये लो, आ गया घर। बहुत मजा आया ना? वो बाइक, वादियां, पहाड़, कितना खूबसूरत था। मैं कुछ समझी नहीं। छोड़ो, फिर मिलते हैं। हाँ, बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, हाय हाय हाय, नशे में कौन नहीं है। का गाया है भैया, अब और मत गाना। और यार बना ऐसा लग रहा है जैसे बैंकॉक के बीच पर बैठे हैं। पर यार हम लोग सच में बैंकॉक कब जाएंगे? पिछले 2 दिन से थाईलैंड का नाइट लाइफ का वीडियो देख देख कर मन में इच्छा जागृत हो गई। किसकी? बुम बुम की? नहीं बना यार, वहाँ बीच,